आप लोग को तो पता ही चल गया होगा कि ग्रुप डी का फुल नोटिफिकेशन निकल चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मैं फुल डिटेल्स नोटिफिकेशन नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं कट करके दिखा दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ठीक है। और वैकेंसी टेबल भी दिखाऊंगा, जिसपे मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक सर्विसमैन और एक्ट अप्रेंटिस को छोड़ दे तो लगभग 20,000 के आसपास वैकेंसी है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि नोटिफिकेशन पब्लिश है 22/1/2025 को, आप देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन डेट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जहाँ जिसके बाद से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, मतलब फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, वो है 23/1/25 से 2025 से। और जो क्लोजिंग डेट है वो 22/2/2025 है। आप देख सकते हैं कि फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट 23 और 24 फरवरी को तक रहेगा, और मॉडिफिकेशन का होगा 25 फरवरी से 6 मार्च तक। इसके बाद आप एक एज लिमिट देखिएगा, एज लिमिट आपको गिना जाएगा जनवरी का 1 से 2025 से। इसके बाद आप देख सकते हैं क्रूशियल डेट फॉर SC ST OBC EWS EBC स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट, फी कंसेशन लाइक फी कंसेशन, रिजर्वेशन, एज रिजर्वेशन एक्सेट्रा। मतलब जो जो रिजर्वेशन कैंडिडेट को जो जो आपको मिलता है बेनिफिट्स, उसका जो क्रूशियल डेट है विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अगेंस्ट द सेन। मतलब जो क्लोजिंग डेट है उसके अनुसार सब बेनिफिट, मतलब सब सर्टिफिकेट आपको बनना पड़ेगा। और एक देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है सेंट्रल व सिटी एलोकेशन फॉर CBT और पेट। मतलब CBT और जो पेट मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, उन लोग को वो डिपेंड करेगा टेक्निकल लॉजिस्टिक फिजिबिलिटी के अनुसार। मे हैव टू ट्रैवल अदर सिटी, मतलब आपका सिटी में भी एग्जाम पढ़ सकता है और दूसरा सिटी में पढ़ सकता है, आपके स्टेट में भी पढ़ सकता है और दूसरा स्टेट में भी आपका एग्जाम दे सकता है। मतलब CBT और पेट हो सकता है, और उसको चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब जो आपका CBT और पेट होगा वो वहीं पर होगा, आप चेंज नहीं कर सकते। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं, एक सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होगा CBT, ठीक है। हाउएवर रेलवे हाउएवर रिजर्व द राइट टू कंडक्ट CBT इन आइदर सिंगल और मल्टीपल। मतलब रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर है कि वो अगर सिंगल स्टेज को डबल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंगल स्टेज होगा, उसके बाद क्या होगा, आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब PET को देना पड़ेगा। फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर होगा आपका मेडिकल टेस्ट, ऐसे करके चलेगा। आप देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टेड फॉर PET मतलब फर्स्ट सिंगल CBT होने के बाद CBT 1, मतलब यही 1 ही है और नहीं है, मतलब एक ही CBT है, ठीक है। उसका होने के बाद आपको डायरेक्ट पेट में लिया जाएगा, तो पेट में आपका 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स आपको मतलब जितना वैकेंसी होगा उसके 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। मे बी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट, इंक्रीज भी डिक्रीज भी कर सकता है रेलवे, बट 3 टाइम्स ही बुलाता है, पिछली बार भी 3 टाइम्स ही बुलाया है। अच्छा, PET जो होगा वो मेरिट बेस्ड होगा, मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज्ड, मानो CBT का एग्जाम का नॉर्मलाइज्ड मार्क्स निकाल कर जो वैकेंसी है उसका 3 टाइम्स PET में बुलाएगा। फिर शॉर्ट लिस्ट पर DVD में 1:1 करके बुलाएगा, मतलब जितना वैकेंसी है उतना कैंडिडेट को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आप देख सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग 1/3 का है, मतलब 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क्स कटेगा। उसके बाद आप एज लिमिट देख सकते हैं यहाँ पर, जो जनरल है उसका 18 to 33 रहेगा, पर आपका 18 to 36 हो जाएगा, कोविड के लिए 3 ईयर का छूट मिल रहा है। फिर आप देख सकते हैं जिन लोग को OBC है, OBC NCL है, फिर SC ST है, एक सर्विसमैन है, उसका 3, 5, 3, 6 ऐसे करके आपका छूट है, आप देख लीजिएगा। और डिटेल्स आप नोटिफिकेशन लोड करके देख लीजिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है, वहाँ से आप विस्तार में सब कुछ जान लीजिएगा। ये सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बाद आपका है डेट ऑफ बर्थ क्या रहना चाहिए। UR और EWS का 2 मतलब 2 तारीख जनवरी मंथ 1889 का बाद होना चाहिए, उससे पहले होगा तो आप नहीं एलिजिबल है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ कहने शुड बी बिटवीन द डेट गिवन बिलो, मतलब इस डेट का अंदर ही होना चाहिए। लोअर लिमिट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ नॉट लेटर देन 1/1/2007 का बाद आपका बर्थ डेट नहीं होना चाहिए, और इससे पहले नहीं होना चाहिए। फिर आपका एग्जामिनेशन फी है, देख लीजिए। UR का आपका यहाँ पर जो आउट ऑफ फी आपका 500 लगेगा UR का,
उसमें से 400 आपको रिटर्न हो जाएगा। सीबीटी में अपेयर होंगे तभी रिटर्न होगा, अगर सीबीटी में आप अपेयर नहीं होंगे, अगर सिर्फ फॉर्म फिलअप किया जाएगा तो आपको रिटर्न कुछ नहीं होगा। और आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी फीमेल ट्रांसजेंडर एक सर्विस कैंडिडेट बिलोंग टू एससी एसटी माइनॉरिटी कमीशन इकोनॉमिक ईसीबी, इन लोग को द फीस ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड इन कोर्स, उन लोग का 250 लगेगा और अपेयरिंग होने के बाद पूरा ही आपका दे दिया जाएगा। फिर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर दिखा दूंगा रिकरेंट प्रोसेस। तो रिकरेंट प्रोसेस को जाने से पहले आप देख लीजिए कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। आप देख सकते हैं टोटल 14 पोस्ट है। असिस्टेंट है, असिस्टेंट वर्कशॉप है, असिस्टेंट ब्रिज है, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन है, असिस्टेंट लोको सेट है, फिर आपका असिस्टेंट लोको से इलेक्ट्रिकल है, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल है, असिस्टेंट टीएल एंड एसी है, फिर असिस्टेंट टीएल एंड एसी है, फिर असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, असिस्टेंट टीआरटी है, पॉइंट्समैन है और ट्रैक मेंटेनर है। तो सब में ही क्वालिफिकेशन 10 पास और आईटीआई है, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन टेस्ट 10 पास है, और या तो और का आईटीआई अगर किया हुआ रहेगा तो आईटीआई भी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या क्या है। फर्स्ट है कंप्यूटर बेसिक टेस्ट सीबीटी, जो एक ही होने वाला है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें 3 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जिसमें आपको 1:1 लिया जाएगा, जितना वैकेंसी है उसके अनुसार ही आपका कैंडिडेट बुलाया जाएगा। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है। इस बार देख लेते हैं, पहली बार मतलब पिछली बार की तरह ही आपका सेम ही है। आपका जो पैटर्न है, जनरल साइंस में 25 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। इसमें से 1/3 होगा आपका नेगेटिव। तो टाइमिंग आपका 90 मिनट्स रहेगा, 90 मिनट्स मतलब 1.5 आवर्स, और जो पीडब्ल्यूडी है उन लोग के लिए 120 मिनट्स मतलब 2 आवर्स रहेगा, ठीक है। और 1/3 नेगेटिव रहेगा। और मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, मतलब आपको मिनिमम इतना परसेंट लाना ही पड़ेगा। यूआर में 40 मतलब 100 में 40 आपको लाना ही पड़ेगा, 40 आउट ऑफ 100। ईडब्ल्यूएस में भी 40 लाना पड़ेगा, ओबीसी में 30, एससी में 30 और एसटी में 30, ठीक है। मतलब 30 लाना ही पड़ेगा 100 नंबर में से। इतना अगर नहीं होगा तो आप किसी भी तरह से आप पास नहीं कर सकते। अब देखो, वेयर सेकंड स्टेज ऑफ सीबीटी इज डीम्ड नेसेसरी टू हेल द रेलवे एडमिशन सर्विस राइट टू ट्रीट द फर्स्ट स्टेज एज क्वालिफाई। अगर सीबीटी 2 हुआ तो सीबीटी 1 को एज ए क्वालिफाइंग टेस्ट ही लिया जाएगा, मतलब उसका नंबर फाइनल में नहीं होगा। अगर सीबीटी 2 हुआ, अगर सेकंड स्टेज हुआ, अगर सेकंड स्टेज हुआ, अगर सीबीटी 2 हुआ तो सिर्फ सीबीटी 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होगा, मतलब इसका नंबर ऐड नहीं होगा। सीबीटी 2 के हिसाब से आपका मेरिट होगा, इसी यही बोला गया है। फिर आपका है क्वेश्चन एंड टाइप ऑफ सिलेबस। आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स में क्या क्या है, नंबर सिस्टम, बार्डो मास, डेसिमल फ्रैक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, जो नोटिफिकेशन है उसमें भी आप देख सकते हैं। फिर जनरल इंटेलिजेंस है, इसमें आप देख सकते हैं एनालॉग, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि पिछली बार एवरेज मतलब किसमें से कितना क्वेश्चन आया है, एवरेज नंबर सिस्टम में से कितना आ रहा है पर शिफ्ट में, ऐसा करके मैं वीडियो बना दूंगा। इसमें मैं उतना ज़्यादा नहीं बोल रहा, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बोल रहा हूँ। फिर आपका जनरल साइंस है, उसमें देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस 10 तक लेवल में आएगा। फिर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में आप देख सकते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर एक्सेट्रा। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब सीबीटी 1 होने का बाद आपका पीटी होगा, जिसमें 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, मतलब जितना वैकेंसी रहेगा उससे 3 गुना। तो आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ कैंडिडेट सीबीटी 1 3 टाइम्स आपको बुलाया जाएगा। मेल कैंडिडेट को 35 kg वेट फॉर डिस्टेंस, 100 मीटर जाना होगा, 35 kg वेट उठाकर 2 मिनट के अंदर वंस एक ही चांस मिलेगा। सेम आपको 1000 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 4 मिनट 15 सेकंड में, उसका भी एक चांस मिलेगा। और फीमेल का आप देख सकते हैं 20 kg वेट के साथ 100 मीटर जाना पड़ेगा 2 मिनट में, आपको एक ही चांस मिलेगा। और 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर जाना पड़ेगा, उसका भी एक ही चांस मिलेगा। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ वैकेंसी चार्ट। आप देख सकते हैं, मैं इसको अपना टेलीग्राम में भी आपको दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं मुंबई में वेस्टर्न रेलवे मुंबई में कितना वैकेंसी है।
फिर आपका सेंट्रल रेलवे में इतना है, फिर आप ये पॉज करके आप देख लीजिएगा, टोटल इतना है। ये एक सर्विसमैन है और ये एक अप्रेंटिस है। एक्ट अप्रेंटिसशिप जो रेलवे में किया है जिन लोगों ने, उन लोग का। तो अगर आप ऐसा करके देखेंगे, लगभग मुंबई में 1892, फिर मुंबई में 1895, फिर आपको नॉर्थन ईस्टर्न जयपुर में 797, ऐसा करके हुबली में 207, फिर जबलपुर में 769, फिर भुवनेश्वर में 405, फिर बिलासपुर में 578, फिर नई दिल्ली में 2008, फिर चेन्नई में 1089, फिर गोरखपुर में 598, फिर गुवाहाटी में 828, फिर कोलकाता में 767, ईस्टर्न रेलवे में, साउथ ईस्टर्न का कोलकाता में यही वर्क है 408, फिर ईस्टर्न सेंट्रल में 518, प्रयागराज में 988, सिकंदराबाद में 710। ऐसे करके आप यूआर देख सकते हैं। टोटल आपका 13,957, ऐसे करके एससी में 4,699, आपका एसटी में 2,471, ओबीसी में 8,153, ईडब्ल्यूएस में 3,100 और टोटल 32,438। पर आप देख सकते हैं लगभग एक सर्विसमैन में 6,485 और एक्ट अप्रेंटिस में 6,485, मतलब लगभग 13,000 के आसपास इन दोनों में ही जा रहा है। तो आपका कितना बच रहा है? लगभग 19,000 प्लस पोस्ट आपका बच रहा है। ठीक है, लगभग इसको आप 20 के पकड़ सकते हैं। तो इतना है बाकी लोगों के लिए। और जो और है वो तो एक सर्विसमैन और सीसीए मतलब एक्ट अप्रेंटिस भी लेकर चला जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसके मैं आपको बताऊंगा कि आपका पिछली बार 3 गुना कैंडिडेट के लिए कितना कट ऑफ गिरा था और फिर मेरिट में आने के लिए कितना कट ऑफ गिरा था। इसके लिए मैं और एक वीडियो बनाऊंगा और फिर मैं दिखा भी दूंगा कि आपका सब्जेक्ट वाइज पर शिफ्ट में कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है एवरेज करके। मैं ये भी वीडियो बना दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगा। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप और भी किसी चीज़ का वीडियो चाहिए रेलवे रिलेटेड और एसएससी रिलेटेड, आप हमको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे।